बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा, बहुत आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोग सब लोग माशाल्लाह सही खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ भी काफ़ी बेहतर हो गई है आज। जी हाँ, वीकेंड फ्राइडे नहीं आ सकी इसीलिए ताकि मेरी आवाज़ आज खुल सके और काफ़ी बेहतर है। खांस अभी भी रही हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं ये तो वक्त लेता है, हमारा फ्लू जब आता है तो टाइम लेता है। बातें आज बहुत सारी करेंगे, अलग अलग किस्म की करेंगे। सबसे पहले ऐसी बात करना चाहूँगी जो कि शायद ऑफ कोर्स आप लोग बोलेंगे कि मंडे मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह आपने क्यों इतना सैड बात स्टार्ट की है। लेकिन अगर ज़िंदगी की बात करते हैं ना, तो जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ गम भी होते हैं। और आई थिंक ज़िंदगी में मोस्टली गम ज़्यादा होते हैं। कल रात मैं सोच पे थी कि क्या आज मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजूँ या ना भेजूँ। आई एम श्योर बहुत सारी ख़वातीन होंगी, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा होगा, बहुत टेंशन भी ली होगी। मैं सोच रही थी, आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि भेजूँ ना भेजूँ, क्यों, क्योंकि कोई थ्रेट आई है, पता नहीं सही है झूठ है अफवाह है, सिर्फ खौफ फैलाने के लिए है। तो बड़ी कशमकश में एक बहुत ही टेंशन बड़ी रात गुजरी और सुबह भी मैं सुबह तक न्यूज़ खोल के बैठी हुई थी और फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो इन दी एंड माँ बाप को ख़ुद को एक कॉल लेनी पड़ती है एंड मैंने कॉल ली और मैंने अपनी बेटी को अल्लाह का नाम लेकर दुआएं पढ़ के भेज दिया स्कूल। आखिर वक्त तक बड़ी टेंशन हो रही थी, यकीन जाने। लेकिन जब मैं भेज रही थी ना, तो उसमें मेरे जहन में एक बात याद आई। हम सब शायद 16 दिसंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, एपीएस में जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनको याद करने के लिए, उनके ऊपर प्रोग्राम करने के लिए, उनके हवाले से शो करने के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात ज़रूर आई कि वो वालिदैन जिनके साथ इतना बड़ा सान्या हो गया, उनके साथ क्या हुआ होगा। हम सोचते हैं, हम माँ बाप हैं, कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम जितना भी कह दें उनके लिए, उनके कि हम उनके साथ हैं, अल्लाह उनको सब्र दे, लेकिन कैसे ना कैसे मुझे तो समझ नहीं आता। ये एक ऐसा लॉस है कि कोई पूरा नहीं कर सकता। और क्या हीरोइज़्म दिखाई है वहाँ पे बच्चों ने। हम भी शो करेंगे बाकी बहुत सारे लोगों की तरह, बाकी बहुत सारे चैनल्स की तरह, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश यही होती है कि हम उन बच्चों को सिर्फ एक दिन नहीं, जब जब चाहें, जब जब मौका मिले उनको याद करें, उनकी एक्शंस के ऊपर, उनके हीरोइज़्म के ऊपर, उनकी कुर्बानियों के ऊपर, उन वालिदैन को याद करें जिनके साथ ये सानिया हुआ है। उनसे हम उनका साथ दें, उनसे इंस्पायर हों, उनसे सीखें। और मैं कल रात एक वीडियो देख रही थी, आईएसपीआर ने रिलीज़ किया इस साल एपीएस 16 दिसंबर 2015 में एक बिकॉज़ एक कहते हैं एनिवर्सरी आ गई है, पूरी बरसी, पूरी एक बरस कंप्लीट हो गया है इस वाक़े के हवाले से। तो उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसके अंदर बड़े खूबसूरती से कहा गया है कि बच्चे कहते हैं कि हम बदला लेंगे दुश्मन से, उनके बच्चों को पढ़ा के। आई मीन कल रात में देख रही थी एंड आई कुडंट हेल्प बट क्राई कि क्या, आई मीन सही बात है ना। और पढ़ाई तो अब ऐसी हो गई है, हमें तो अब लिटरली कफने बांध के पढ़ाना है। हमें तो अब कुछ भी हो जाए अपनी पूरी कौम को पढ़ाना है। अब ये वो वक्त आ गया कि सिर्फ पढ़ाई बचा सकती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, खाने पे भी आएंगे और बहुत सारी बाकी बातें भी करने चाहेंगे। कल जो वाक़या पेश आया पारा चिनार में, उस हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया, बातें अलग अलग मुख्तलिफ आज बातें होने वाली हैं। और जब बहुत सारी मुख्तलिफ बातें करने की बात करते हैं तो शुरुआत सबसे पहले हमारे खाने से होती है। सो लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव द थाई शेफ टुडे विद अस वंस अगेन। लेट्स वेलकम सलमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? ठीक है, आप कैसे हो सारा? आवाज़ अच्छी आ रही है? बहुत अच्छा है। बेहतर हुई है ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी बेहतर हो गई है, काफ़ी बेहतर। सवादिका। सवादिका वंस अगेन। अच्छा, आज क्या बन रहा है? आज मैं बनाइए चीज़ मेंกุ้งทอดกระเทียม กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย क्या? กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย กุ้ง กุ้ง ทอด ทอด กระเทียม กระเทียม พริกไทย What? พริกไทย พริกไทย กระเทียมลาซันพริกไทย black pepper กุ้งเป็นจิงกะ
ओ पूरा एक एक इंग्रेडिएंट का नाम एक पूरी डिश के नाम के अंदर है। กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย तुम तो बहुत आसानी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। यस चलो तो जल्दी से बनाना शुरू कर जाते हैं। चलो। हमेशा की तरह वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चलो। मैं अगर इसका नाम याद करने बैठ जाऊंगी तो पूरा शो इसी में निकल जाने वाला है। वैसे กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย सबसे पहले हमกุ้ง मुझे के जलाने के लिए कर रही हैं ये, ले है ना? हमกุ้งकी री फ्राई कर लो, ठीक है? फ्राई करेंगे। हाँ, ทอดกุ้งก่อน ทอดพึ่งทอง ทอดกุ้งให้สุกก่อนนะคะ नहीं मैं नहीं खेल रही ऐसे ऐसे नहीं नो डोंट स्पीक थाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ทอดกุ้งให้สุกก่อนนะคะ जिंगा पहले पका, फिर जिंगा निकाले, फिर हम मसाला मिक्स करें। चले मसाला बता दें क्या क्या है हमारे चलो। पास। जब तक ये झींगा फ्राई कर रहे हैं चलो। ना, झींगे को फ्राई करने में तो टाइम नहीं चलो लगता। मैं आपको बताऊंगी हाँ, मसाला। बताएं। ये लहसुन है जी। ब्लैक पेपर पाउडर है या। और हरा धनिया धनिया, है, बिल्कुल। हरा धनिया हम पत्ता नहीं चाहिए, अच्छा। खाली इसको क्या नाम है, डंडा चाहिए। ये डंडी, हाँ, डंडी चाहिए। ये तीनों चीज पीस लो। ठीक है। मैं खाली आपको दिखा, ये मैंने पीस लिया। पीस कर इसकी शक्ल ऐसे हाँ, बन जाएगी। हाँ। लहसुन, काली मिर्च और हरा धनिया का स्टेम। हाँ। ठीक है। वैसे रेसिपी कार्ड चल रहा है स्क्रीन पे, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। और हमने लहसुन फ्राई अलग रख दी। एक्सीलेंट ब्राउन। जब खाना तैयार हो जाए ना, ऊपर लगाएंगे, हाँ। इसमें जिंगा में लहसुन फ्राई, ओएกุ้งทอดกระเทียม जबरदस्त जबरदस्त। इसका मसाला बहुत कम है, ठीक है? फिर एक ऐसी चीज है जो हर वक्त होता है, एक चिकन हाँ, पाउडर, हाँ। सोया सॉस, हाँ। फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस एंड शुगर। बस टाटा, खत्म कहानी। बहुत आसानी है। अब ये झींगे फ्राई हो रहे हैं और सायरा कबीर पीछे हट जाती है हमेशा। हाँ, ये जल्दी हो जाएगी क्योंकि जिंगा जल्दी पक जाते हैं। हाँ, बहुत जल्दी पक जाते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये जब तक कर रही हैं फ्राई, मैं बताना चाहूँगी कि आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे इंट्रो, आई नो इंट्रो में हमने सिक्योरिटी के हवाले से एक बात कही, और अगर आप लोग कोई शेयर करना चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बातें, कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। आज से आप जब चाहें, जब भी चाहें, आप प्लीज़ अपने फीलिंग्स का इजहार भी कर सकते हैं APS के वाक़े के हवाले से, या अदरवाइज़ संडे के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। पारा चिनार में जो वाक़या पेश आया, जो ब्लास्ट हुआ, उससे 25 लोग शहीद हो गए एंड ओवर 70 पीपल गॉट इंजर्ड। एंड ये एक ऐसा वाक़या एक दफ़ा फिर हुआ है जिससे हमें अपने सिक्योरिटी जो हमें प्रोवाइड करते हैं उन इदारों के ऊपर बहुत बड़ा डाउट, सवालिया निशान भी आ जाता है, और हम सोचते हैं कि वाई आर वी नॉट सेफ। आई मीन एक कहते हैं लंडा बाज़ार जहाँ से कपड़े सेकेंड हैंड कपड़े मिल रहे हैं, वहाँ पे उस बाज़ार में हुआ है। इट वाज अ टाइम बॉम्ब। तो मुझे समझ नहीं आता हम कहाँ जाएँ एट द एंड ऑफ द डे। आई रिमेंबर आस्किंग वन डे, मैंने कहा आप बोलते हैं मॉल्स में ना जाओ, आप बोलते हैं बाज़ारों में ना जाओ, आप बोलते हैं स्कूल में भी ब्लास्ट होते हैं, तो मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में भी होते हैं, तो कहाँ जाएँ हम, कहाँ क्या करें? घर में बैठ जाएं, बच्चों को तालीम घर पे पढ़ाएं, क्या करें? और कई लोग हैं जो कि फिर मुल्क छोड़ के भी चले जाते हैं, अगर जो जाने वाले होते हैं वो चले भी जाते हैं, लेकिन कब तक भागेंगे अपने ही मुल्क में, कब तक भागेंगे? वी हैव टू फेस इट नाउ। अब हमें वो वक्त आ गया है कि खड़े होकर वी हैव टू पुट अ फुट डाउन, नहीं बस इनफ, हमें अपना दिल मजबूत करना है एंड वी हैव टू फेस इट। एंड बिलीव मी, बुराई इतनी सी है, अच्छाई बहुत सारी है। अगर अच्छाई बुराई पे गालिब आना चाहे ना तो गालिब आ सकती है। इन्होंने यहाँ पे झींगे फ्राई कर दिए। हाँ, तैयार हो गए झींगा। फिर हम ये तेल है ना जी, हटाओ, थोड़ा सा रखना मसाला फ्राई के लिए। मसाले के लिए बहुत हाँ, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही ना होने के बराबर बस तेल थोड़ा रखा है सा। इन्होंने। फ्लेम को कम करना है, चूल्हा आहिस्ता करना है, कम करना है। हाँ कम करना है, जला गया है, बस सही है, ठीक है। इन्होंने धीमा आंच कर दिया है। अच्छा, और फिर ये जलीली मसाला भी डालेंगी। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी कि आज जो बना रहे हैं हम ब्लैक पेपर और लहसुन के अंदर बेसिकली प्रॉन्स बन रहे हैं। ये तीनों चीज़ इसका बहुत लंबा चौड़ा एक अजीब सा नाम है जो कि मैं तो नहीं बोल सकती। मैं आपको सिखाऊंगी। กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย กุ้งทอด กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย ये कम काटा में गरम थी होता है, खाए। इसलिए बहा के करेगा। हाँ, ठीक है। ना शुरू का याद हो रहा है ना आखिर का याद हो रहा है। กุ้ง กุ้ง กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย ง่ายๆ बहुत आसान नहीं है सारा। अच्छा, देख, ये मसाला हो गया, ये कथियम भीग थाई खुशबू आ गया, देखो हो गया ना। और वेरी नाइस, खुशबू ही खुशबू, खुशबू से खुशबू, क्या बात ये है। सोया सॉस में गई,
इनका अंदाजा इतना जबरदस्त ये होता है। सादा ना हो जाएगा ना, परफेक्ट डालती है। कभी चम्मच छोटा बड़ा हो जाते हैं ना। जी जी मिर्च, हाँ ये गई, सही। ऑयस्टर सॉस भी गया अंदर। और ऑयस्टर सॉस सब डालिएगा। अच्छा, हमें ब्रेक पे जाना है। ये हम जल्दी से जब तक मसाला बना रही हैं ब्रेक पे जाते हैं। आप कहीं ना जाइएगा, बातें बहुत सारी करनी। नानी भी हमारे साथ आएंगी इस ब्रेक के बाद। और आज नानी के पास बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त टोटका है, तो इसलिए अगर जानना चाहते हैं और आपके बाल बहुत गिर रहे हैं सर्दियों में तो कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जी हाँ, हमारी जो सलमा आंटी हैं इन्होंने खाना तकरीबन बना चुकी हैं और आपके लिए सामने लेकर भी आ गई हैं। सो टारा, व्हाट वाज इट कॉल्ड वंस अगेन? नाम बताएं। กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย 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 กุ้งทอด लेट इट बी। नहीं बोलना। अच्छा मुझे बताएं, एक दफ़ा समझा दें आपने क्या किया? मैंने किया लहसुन, ब्लैक पेपर, काली मिर्च धनिया, हाँ, और हरा धनिया का स्टेम, हाँ, कुटा कर लो, और पेस्ट बना दिया। हाँ ठीक है। मैंने झींगा पहले फ्राई कर लो। हाँ, झींगा फ्राई कर लिया, अलग से रख लिया। वही मसाला, वो लहसुन और वो क्या धनिया, हाँ, ब्लैक पेपर, उसको ऑयल में गरम कर लो। पहले वो जो पेस्ट बनाया उसको अच्छी तरीके से कम ऑयल के अंदर भून दिया मसाले को। ऐसा क्या, कम ऑयल, ठीक है, कम ऑयल। फिर ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, फिश सॉस, चीनी, हाँ बस ये मिक्स कर लो और हो गया, सॉस बन गया। तो ये झींगा मिक्स कर लो, हो गया तैयार। और ऊपर फ्राई वाला चॉप कर लो लहसुन, सादा चाहिए और ऊपर लगा। ये ऊपर देखिए इन्होंने जो लहसुन है ना ब्राउन करके जो है ना इसके ऊपर डाला हुआ है। इज लुकिंग वेरी प्रिटी। आप चावल के साथ खा सकते हैं, नूडल के साथ खा सकते हैं, नूडल भी मिक्स कर सकते हैं। वाओ, यम्मी। और आपको मिर्ची चाहिए है ना, ऊपर मिर्ची लगाओ। मैं ये बनाए तक बच्चे भी खा सकते हैं साथ क्या में। बात है। वैसे सी फूड कहते हैं बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इस सीज़न के अंदर तो सी फूड डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करिएगा, ज़रूर खाइएगा और हमें बताइएगा आपको कितना यम्मी लगा। ये मैं अगर हूँ तो उसको डायरेक्टली खाऊँ, कांटों से खा लूँगी, मुझे तो कुछ ना पड़े, बिलीव मी, मुझे चावल की ज़रूरत ही ना पड़े। आप लोग क्या समझते हैं? अगर आप लोगों ने कभी ट्राई किया है इस तरह का तो ज़रूर बताएं, नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करेगा और बताइएगा। मिलवाती हूँ आप हमारी बहुत ही प्यारी वाली नानी से और देखते हैं आज नानी बालों के लिए क्या टोटका लेकर आ रही हैं। लेट्स गो एंड मीट नानी। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। वीकेंड कैसा गुजरा आपका? अच्छा गुजरा, दवाई लेके आराम करके गुजरा। ज़बरदस्त। आपकी आवाज़ तो इतनी सुरीली हो रही है नानी। हाँ, सुरीली तो होगी ना, अब फ्लू है वो तो आहिस्ता आहिस्ता ही जाएगा, एकदम से तो जाएगा ही नहीं। सही है। मुझसे तो बेहतर हो गई वैसे नानी की आवाज़। नानी फर्स्ट हो चुकी। नानी ज़रा बालों का टोटका आप बताने वाली हैं वैसे। हाँ, बालों का टोटका जैसे आपने कहा कि सी फूड बालों के लिए बहुत अच्छा है और सही बोला नानी। हाँ, बहुत अच्छी बालों के लिए या आँखों के लिए, स्किन के लिए सी फूड हर तरीके से बेहतर है। इसको खाना चाहिए। सी फूड को आपको कम से कम महीने में एक दफ़ा ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा, बालों का टोटका ये है कि सर्दियों में बालों में खुश्की आ जाती है, बाल ख़राब हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ वो आप ले हकीम की दुकान से, परसारी की दुकान से मिल जाएंगी आपको आराम से। उसमें है सीकाकाई, आंवला, बालछड़ और रतनजोत। 50-50 ग्राम आपको लेने हैं। ये सब लेके आप इनको एक दिन पहले पानी में आधा लीटर पानी में भिगो दें। ठीक है। अच्छे से ये एक दिन पूरा भीगेंगे। आंवला, शिकाकाई, बालछड़, रतनजोत ये सब 50-50 पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। आप ये 4 चीज़ें बोलेंगे वो 4 चीज़ें आराम से दे देगा। सही। आप उसको एक दिन पहले 50 लीटर आधा लीटर पानी में उसको भिगो दें। आराम से वो फूल जाएगा। अच्छा, फिर आप ले तिल का तेल, खालिस तिल का तेल लेके पानी समेत उसमें डाल दें और खुले बर्तन में उसको पकने के लिए रख दें चूल्हे के ऊपर। ठीक है। जब एक उबाल आ जाए अच्छे तरीके से, फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम, बिल्कुल स्लो 0 पे लाकर उसको छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता ये 1-1.5 दिन में पकेगा। ओह माय गॉड। उबाल नहीं आना चाहिए,
तेज़ नहीं पकना चाहिए, आराम आराम से वो उसके अंदर पानी खुश्क हो जाए बिल्कुल। तिल का जो तेल है उसका पानी हमें खुश्क करना है, ठीक है? हाँ, जो पानी डाला था वो सब खुश्क हो जाए, हो गया। फिर उसको छन्नी से छान कर निकाल लें, ठीक है, और बोतल में रख लें, महफूज कर लें। कर दिया। हफ्ते में 2 दिन रात को सिर्फ जड़ों में लगाएं, मसाज करें, और मोटा वाला जो कंघा आता है उससे 15 मिनट आप अच्छे तरीके से तक बालों को ब्रश करते हैं। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। हाँ, वो हो जाएगी। रात में सो जाए और सुबह में उठ के शैम्पू कर ले नीम गर्म पानी से। बाल इंतहाई खूबसूरत, लंबे, घने और काले हो जाएंगे। तो हर चीज़ में एफर्ट इतनी लगती है ना? एफर्ट तो करनी पड़ती है लेकिन इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। इसको आप अपने आप तैयार कर सकते हैं। बाहर से लेंगे तो इंतहाई महंगा, ये नहीं पता आपको इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अपने घर में तैयार करेंगे, आपको पता है आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यू लाइक लॉन्ग हेयर, यू लाइक शॉर्ट हेयर? अभी पहले लॉन्ग है वो होता है ना, शॉर्ट हेयर लेने हैं। अच्छा, तो अब शॉर्ट हेयर अच्छे लगते हैं। अब मैं लॉन्ग रखेंगे। अब लॉन्ग रखेंगे? बाल लंबे हो जाएंगे? मेरा बाल बहुत जल्दी लंबा हो जाता है। लकी, आप नाप लगाएगा, देखना 1 महीने के बाद कितने आ जाएगा। सही है, ठीक है, डन डन, बिल्कुल सही। चूँकि बिल्कुल वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमें भाग के जाना है ब्रेक की तरफ। आप कहीं ना जाइएगा भाग के, मुझे खांसी भी बहुत हो रही, तो आई गो एंड ग्रैब अ कप ऑफ टी। वायराज आप भी जाएं और जाके अपने लिए चाय लेकर आएँ। हमारे साथ बैठे बहुत सारी गप्पे लगाएंगे। जाते जाते मैं ओवर टू नानी करती हूँ ताकि नानी आपको लास्ट मैसेज दे दे, और नानी ही ब्रेक पे चले जाएंगी। थैंक यू सो मच सलमा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी अपने घर टुमारो। थैंक यू सो मच नानी। कोई लास्ट? ขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ बाय बाय บ๊ายบายแล้วลองทำนะคะ आप ट्राई करो, बहुत आसानी के काम है। जबरदस्त। नानी अब आपकी तरफ आते हैं, मैसेज दें और ब्रेक पे चले। बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। हर चीज़, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ, हुकूमत पे डालने से मसले बढ़ते हैं, हल नहीं होते। तो अपनी ज़ाती जिम्मेदारियों को समझें। सिक्योरिटी के मामले में जो भी हमें हिदायत मिलती है उस पर अमल करें, तो बिल्कुल हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। नानी ने ब्रेक पे नहीं गई, नानी ने कहा मुझे नहीं जाना ब्रेक पे, ब्रेक मैं पे चले जाती हूं ब्रेक पे। आप ब्रेक। कहीं ना जाएगा। वी विल बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारे मेहमान आ चुके हैं, उनकी भी आवाज़ थोड़ी सी मेरी तरह सुरीली हो रही है, तो ज़रूर मिलवाते हैं क्योंकि वेदर ऐसा है। आई एम श्योर एवरी सेकंड पर्सन यू मीट कम्स अक्रॉस, तो उसको फ्लू तो हुआ है। अब यू हैव टू बेयर विद अस, आई एम रियली सॉरी। मिलवाती हूँ एक ऐसे मेहमान से जो पहले भी आ चुके हैं माशाल्लाह हमारे पास सेट में। हाई अचीवर, ब्लैक बेल्ट हैं, 5th डैन ऑफ फॉर्मल चैम्पियनशिप ऑफ पाकिस्तान, ऑल्सो फाउंडर एंड हेड कोच ऑफ K7 ऑर्गेनाइजेशन। ये अब आप सोचेंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। बॉक्सिंग करते हैं और बॉक्सिंग कराते हैं एंड क्या क्या और कराते हैं वो भी जानते हैं इनसे। इनका अभी एक इवेंट हुआ था येस्टरडे ओनली एंड उसमें क्या क्या कहानियाँ हुई ज़रूर जानेंगे। जब बात करते हैं सिक्योरिटी की, जिस तरह कि मैंने इंट्रो में भी आप लोगों को बताया था, तो आई थिंक अब वो ज़माना आगे वी हैव टू टेक मैटर्स इन आवर ओन हैंड्स। अपने अपने ये मसला जो मसले मसाइल है ना सिक्योरिटी के, थोड़े से अपने हाथों में लेना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस अपने बच्चों को हमें ख़ुद को आना चाहिए कि गॉड फॉरबिड अगर कोई बुरा वक्त आए तो वी शुड नो हाउ टू रिएक्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव जमील अहमद चांडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जमील? अल्लाह का लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। यस, पूरी नाइट हमने जो है बॉक्सिंग की? नहीं, मैंने तो नहीं की, लेकिन जिस तरीके से मैंने एक ऑर्गेनाइज किया, और ये लास्ट टाइम भी यानी कि हम यहाँ आए थे, मिले थे और आपसे जिक्र किया था कि मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, और उस प्लानिंग में काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन आज हम माशाल्लाह एक अदद बहुत सक्सेसफुल इवेंट पाकिस्तान की तारीख में, माशाल्लाह इंटरनेशनल फाइटर्स यहाँ आए और इनको हमने बाकायदा इज्जत से बुलाकर यहाँ उनको रिस्पेक्ट दी, इनको हमने वेन्यू पे बुलाया, टोटल ऑर्गेनाइज। आपको
नहीं, हमने सिक्योरिटी के इश्यूज को बहुत मैनेज किया हुआ था। मैनेज किया हुआ था बहुत ज़्यादा, और हमारे साथ दायरे के लोकल बॉडीज़ ने हमारा बहुत साथ दिया माशाल्लाह। और इस इवेंट की बाज़ गश्त आपको आज सुबह से मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। माशाल्लाह, वेल क्राउडेड, वेल एनर्जेटिक। सो आई हैव टू से दिस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे व्यूअर्स के लिए ऑफ कोर्स कि मोस्टली खवातीन होती हैं, घर पे होती हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि K7 ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जिन नहीं जानते K7 ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से थोड़ी सी बातें बताएं। देखिए जी, K7 का सफ़र शुरू हुआ था 2003 में, 2003 में। मैं जब इंग्लैंड से आया था तो मैं बेसिकली क्योकुशिन कराटे होता है फुल कॉन्टैक्ट बेसिस, दिस इज जापानीज कराटे। तो ये पूरी दुनिया में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है। तो जब मैंने इस गेम से अपने आप को चेक किया कि अभी इंग्लैंड में, तो वहाँ पर किक बॉक्सिंग, मुआय थाई और K1 और UFC की ये चीज़ें मैं देख रहा था। तो आई वाज इंस्पायर्ड विद दोस डिसिप्लिन ऑफ मार्शल आर्ट्स एज वेल। तो मैंने फिर ज़ाहिर है कि इनसे इंस्पायर हुआ। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्ल्ड में आप करते हैं, फिर उसको आप पाकिस्तान में जब फॉलो अप करने के लिए आते हैं तो उसमें कई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, टेक्निकल और बहुत सारे अदरवाइज हिंड्रेंसेस होते हैं। तो K7 बेसिकली इट्स फाउंड बाय माय ओन सेल्फ, इंस्पायर्ड बाय UFC एंड K1। तो ये भी इंडिपेंडेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में। तो K7 बेसिकली कंडक्ट के नाम से यूँ कर ले, समझ लें कि जो किक बॉक्सिंग है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है और फुल कॉन्टैक्ट कराटे हैं और बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ये सारे स्पोर्ट्स जो है वो K7 के बैनर्स के नीचे होते हैं। तो मैं उसको एज अ फाउंडर और एज अ हेड कोच, उसमें मेरे क्लब में है, मेरी एकेडमी जो है, तो वहाँ पर काफ़ी मार्शल एक्टिविटी रहती है। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली K7 जर्नी सिंस 2003। और आज K7 जो है पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच यहाँ पे करवाया गया। किन मुल्क से लोग आए, ममालिक से? हाँ, इंग्लैंड से आए दो फाइटर्स, यस, फ्रॉम थाईलैंड। ओके। और जो मेन फाइट थी वो इंग्लैंड की और थाई फाइटर्स की थी, मुब्स बाजवा। कौन जीता बाय द वे? इंग्लैंड वाला मुब्स बाजवा। सीरियसली? या ही नॉकड आउट। आई वुड हैव थॉट कि शायद मुआय थाई और ये सारी चीजें वो ज्यादा मार्शल आर्ट थाईलैंड। हां, मैं ही रेफरी था उस फाइट में। आई वाज द रेफरी द फाइनल। वैसे रेफरी का काम भी बड़ा मुश्किल होता है, कभी एक दो पंचेस खुद भी लग जाती है नहीं? अक्सर लग जाते हैं, आपको बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी डिसीजन मेकिंग पावर। आपने एक अदद फ्यूचर को, आपने एक बंदे का फ्यूचर जो होगा वो रेफरी के हाथ में होता है। बिल्कुल सही। अगर उसने गलत फैसला ले लिया, कॉल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, यू कांट बेसिकली मैनेज योरसेल्फ टू, अगर आपने किसी को लाइक एक डिसलाइकिंग करना है तो यहाँ पर जस्टिस, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी गुड टू टेक अ डिसीजन। कैसे किया आपने इतना सब कुछ खुद मैनेज, पूरे इवेंट मैनेज कर रहे थे, फिर रेफरी भी आप थे? देखें, सेंटर रेफरी, शुक्र है फाइटर खुद नहीं थे, वरना तो फाइटिंग भी खुद ही कर रहे होते हैं। हो सकता है वन मैन शो हो गया कल ये। मुझे कई लोगों ने मुझे कहा भी कि आप कोई डेमो दे दें, और रियली मैं उस डेमो के लिए तैयार था। आई वाज रियली प्रिपेयर्ड टू शो माय स्किल्स। लेकिन आप यूँ सोचें कि इस सिर्फ प्रोग्राम के लिए मुझे अपने आप को चेंज करने के लिए नहीं जाना पड़ा, वरना मेरा प्रोग्राम मेरे स्टूडेंट्स रिजवान खान और कामरान के साथ बाकायदा प्लानिंग थी हमारी। अच्छा। कि हम एक सरप्राइज देंगे लोगों को, कि उसमें पैड वर्क से जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ किया, जी बिल्कुल, वे ऑफ दिस मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन खैर इट वाज ग्रेट। वाओ। तो ये वन डे इवेंट था? वन डे इवेंट था। ये 9 फाइट्स थी टोटल। इसमें मेरे 3 फाइटर्स ने विन किया। उसमें मेरे नेफ्यू हासिक चांडी जो यहाँ आए थे, ही बिकम अ विनर। माशाल्लाह। मेरे स्टूडेंट अनिल खोकर, he won the fight, and रईस नियाजी। तो मेरे 3 फाइटर्स ने इसमें विन भी किया। अपार्ट फ्रॉम, व्हाट वाज द अल्टीमेट प्राइज? क्या मिला? कोई कप मिला, मेडल मिला? जी, ये बेसिकली बहुत सारे स्पॉन्सर्स के जरिए हो गया था। तो ये HBL ने हमें सारे के मेन स्पॉन्सर्स थे हमारे, बाकी दीगर स्पॉन्सर्स में हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स थे। तो उसमें हमने इनको ट्रॉफी दी। मेन फाइट्स में बेल्ट मिली थी मुब्स बाजवा को और शोएब जमाल को। ठीक। उनको ट्रॉफी भी दी और उनको 10,000 कैश अवार्ड भी दिया। स्पॉन्सर लेने में टेंशन तो नहीं हुई? बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अच्छा। Nobody wanted to bet on such a sport? Actually अब होगा। अब स्पॉन्सर्स आसानी से मिलेंगे। अब होगा, क्योंकि हमने स्पॉन्सर्स के एक एक दरवाजे को नॉक किया, और हमारे कुछ क्लब के जो हमारे सपोर्टर्स थे, आप सोचेंगे एक इतनी बड़ी फाइट नाइट्स पे ऊपर कोई मजाक नहीं होता कि आप एक चीज़ को करें, लेकिन इसमें हम अभी भी चाहेंगे कि स्पॉन्सर्स को कि वो प्लीज़ इस हमारी वॉइस को सुने, और जो हमने इवेंट किया है पहले उसे पूरा चेक करें कि व्हाट वाज ये है, कैसे क्रिएट होता है, इसके अंदर कैसे चीज़ें हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसको किस तरीके से फाइटर्स कैसे रिंग में आते हैं, उनके बैक डोर पे जो है उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उनकी डाइट कैसे होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा एक इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। जब बात करते हैं हम किक बॉक्सिंग की या मुआय थाई की या मार्शल आर्ट्स की,
आपके पास अगर आप लाइक K7 में अगर कोई आना चाहे या आपसे क्लासेस लेना चाहे, ट्रेनिंग लेना चाहे, किस एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं और किस जेंडर के लोग आ सकते हैं? देखिए बोथ जेंडर्स मेल फीमेल्स के लिए है ये, और एज प्लस जो है हमारे पास लड़कियां भी आती हैं? लड़कियां मेरे पास माशाल्लाह इस वक्त समझ लेंगे 50% जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें फीमेल्स हैं। वाओ, एग्जैक्टली सुबह मॉर्निंग में that's बैक टू बैक amazing. क्लासेस हैं मेरे पास। मेरे पास 5 कोचेस हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह। और मैं एक मज़ीद कोचेस हायर कर रहा हूँ। द रीज़न इज़ दैट कि मैं पूरे इवेंट में जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उस पर हम कंट्रोल करने के लिए हमें कोचेस की ज़रूरत पड़ रही है। सही बात है, बिल्कुल। इतनी फीमेल्स क्राउड हमारे पास हैं, प्लस मेल तो ज़ाहिर है वो शाम में बहुत आते हैं। Okay. तो फीमेल्स को बेसिकली ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर आप फिट रखना चाहती हैं और आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप है, आपका कार्डियो वीक है, तो उसकी जो 40 मिनट्स की जो टेक्निक्स हैं विदाउट यूजिंग अ इवन सिंगल वेट, जो ट्रेडमिल्स का जो कॉन्सेप्ट था, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, सो वी डोंट डू दिस। लेकिन हमारी 40 मिनट का जो 45 मिनट का जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोगों को जब समझ में आया, अब हमारे पास उसका एक ज़ाहिर है कि इम्पैक्ट आ रहा है। तो घर पे बैठ के फिर औरतें कर सकती हैं? एग्जैक्टली वो थोड़ा सा हमसे सीख लें, बेसिक उनको आनी चाहिए कि स्ट्रेचिंग्स कैसे करनी है, जॉइंट्स के लिए सारी चीज़ें। पहले बैक आपका पूरा एक मैनेज होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है उसी ट्रेनिंग का, दैट गोज लेकर यू हाई लेवल पे। किस एज के बच्चे कर सकते हैं? 8 प्लस 8 प्लस बिलो 14। हमारे पास एक बाकायदा एक ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है। यस, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हम 6 to 7 बच्चों को कराते हैं। बहुत बच्चे आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, ये बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं भी बात करी थी, एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ जमील आपके लिए। हालात पे एक नज़र अगर डालते हैं तो सिचुएशन इन द कंट्री इज़ नॉट ऑलवेज़ वेरी गुड, और हमेशा एक डर ज़रूर लगा रहता है इस सिचुएशन में, जहाँ पे चाइल्ड मोलेस्टेशन भी होती है, चाइल्ड अब्यूज़ भी नज़र आता है, जहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत सारे नज़र आते हैं। वहाँ पे बच्चों को या इवन जो वीकर जेंडर है उसको अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ज़रूर बताइएगा। इस ब्रेक के बाद हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जानिए और सोचिएगा कि आई थिंक वो वक्त आ गया अब चीज़ों को अपने हाथ में लेना है। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक राइट आफ्टर दिस। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ के गए थे ब्रेक की तरफ कि जैसे कि हालात चल रहे हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से, बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को जो वीकर जेंडर हैं या इवन आदमी, वो लड़के या वो लोग जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू लर्न दिस। आई मीन ये आर्ट, ये फॉर्म ऑफ आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, सिक्योरिटी और जो हम अभी बात कर रहे थे वक्फे के दौरान, सिक्योरिटी एंड सेल्फ डिफेंस, देखिए ये सब चीज़ें आती हैं आपकी डिसीजन पावर से, आपके अंदर खुद इनसाइड आप क्या फील करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी और सेल्फ डिफेंस के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इंटरनली और एक्सटर्नली, पहली बात। सही बात है। अब हम सिक्योरिटी को अगर दायरा बढ़ा देंगे तो इसमें लोग कहेंगे कि जी हमें किक बॉक्सिंग इस पर्पज़ के लिए सीखनी है कि जी मैं अपने आप को सिक्योर करूँगा, कोई गन मैन आ गए तो एग्जैक्टली कोई आंसर इज नो। सही बात है, बिल्कुल। सिक्योरिटी का मकसद ये नहीं होता कि आप किक बॉक्सिंग, हम ये कहते हैं कि जो हमारा थीम है दैट इज़ कॉल्ड वी बिल्ड एथलीट्स। ओके, आप समझे ना, बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग या मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग से आपको सेल्फ डिफेंस, आपका पहले सेल्फ कंट्रोल खुद बन जाता है। डिसीजंस उस वक्त आप कैसे लेते हैं, उस कमज़ोर मौके पे, यानी कि जो अहम मौके पे आपने कुछ डिसीजन लेने हैं, वहाँ कॉन्फिडेंट चाहिए होता है। क्योंकि उस जब आप इंटरनली मजबूत होंगे exactly. तो आप ऑटोमेटिकली डिसीजन बेहतर ले सकेंगे। अब सम टाइम ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर वक्त गन के साथ ही लोग आते हैं, या खुदा ना खास्ता हम ये कह रहे हैं कि जी नहीं आप ये सीखें बिकॉज कि आप कोई ऐसी सिचुएशन आए तो फ़ौरन आप ब्रूस ली की तरह या वैन डेम की तरह फिल्मी शो नहीं होता। इसलिए ये सिक्योरिटी, मैं खुद सिक्योरिटी से रिलेटेड कई ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर में लाइफ गुजार चुका हूँ, तो माई जॉब वॉज टू मैनेज ऑल दी प्रोटोकॉल्स ऑफ द बाय CEOs टाइप ऑफ पीपल। तो हम सिक्योरिटी प्लान बनाते थे उसमें हम हर चीज़ को सारे के मद्देनजर रखते थे, सारा मेजरमेंट्स होती थी कैसे करना है। अब किक बॉक्सिंग की और मार्शल आर्ट्स की जो टेक्निक्स हैं, यस वो बहुत काम आती है। आपको काम इसलिए आते थे कि आप जब कोई भी चीज़ में एक्टिविटी करते तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है, आप मूव अराउंड कर सकते हैं। अगर खुदा ना खासा ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप अपनी गाड़ी में हैं, गाड़ी फंस गई है, आपको बाहर आना है,
या आप अपने बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो आपके अंदर एक पावर होती है, वो पावर बेसिकली जो मोबाइल स्नेचर्स हैं या इस किस्म के जो लोग होते हैं जो आपको कमज़ोर समझते हैं, वो वहाँ वो मैसेज कन्वे हो रहा होता है। व्हेन यू इंटरनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जब आप किसी भी शॉपिंग प्लाजा से बाहर आते हैं तो मुझ तरह के जो लोग हैं तो वो जाहिर है कि एक नज़र रखते हैं, वो एक चीज़ माइंड में रहती है कि इस सिटी में मैं मूव अराउंड कर रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ को देखना होता है। अच्छा, आप एक सवाल, ठीक है, एक बच्चा है जो कि कहीं से आना जाना करता है अपने ड्राइवर के साथ, उसके ऊपर कोई चाइल्ड मोलेस्टेशन एक्टिविटी होने की कोशिश होती है, तो बच्चा अगर वेल प्रिपेयर्ड है तो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। बच्चे की वेल प्रिपेयर्ड एज ग्रुप इसमें काउंट करता है, और बच्चे 10 प्लस हो तो वो बच्चे को तो जाहिर है कि अभी बहुत सी सारी चीज़ें नहीं पता होती क्योंकि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर ट्रेनिंग कर रहा है। अब वहाँ बच्चा अकेला तो गाड़ी में होगा नहीं, तो अल्टीमेटली वो जो डिसीजंस होंगे वो उसके साथ के जो कंसर्न्स लोग होंगे, क्योंकि अगर बच्चा अकेला गाड़ी में है और अगर खुदा ना खास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसमें बच्चे के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं होगी एकदम से कि वो एक पूरे इंसिडेंट्स को कवर कर सके। हाँ, यहाँ जो एडल्ट होंगे वो ये कर सकते हैं। अगर मेरे साथ कोई सिचुएशन आ जाए या कभी कभार आ जाती है तो हम उसको रिएक्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरे कई दोस्तों के साथ इंसिडेंट हुआ और हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया, ठीक है, और एट द स्पॉट जो है डिसीजंस लिए। तो बेसिकली आपके लिए एक सेल्फ टूल हो जाता है, बट इस पर आप हर वक्त डिपेंड नहीं कर सकते। डिपेंड ज़्यादा नहीं कर सकते, एक सिचुएशन है आप उसमें डिसीजन लेते हैं, ये सिखाता है। ठीक है, आपको ये सिखाता है हमारा गेम कि आप सिचुएशन में डिसीजन क्या लेते हैं। ठीक है, वेल डिसीजन ले रहे हैं और आपके जो अंदर जो सिचुएशन चल रही है आप समझ रहे हैं, क्योंकि वरना क्या होता है, लोग जब बुरा वक्त आता है ना पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में मैं इसी बात पे कह रहा हूँ कि खौफ से आपके गलत डिसीजंस लिए जाते हैं, आपकी दिल की धड़कनें एकदम से आउट हो जाती है। Exactly. वो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो उससे फिर आपको लॉस भी होता है। आप मुख्तलिफ किस्म के फैसले कर लेते हैं जो आपके लिए लॉस हो जाता है। आप एकदम से गनमैन को उसके हाथ से पकड़ लेते हैं, आपको पता ही नहीं है, गोली चला लेता है। हाँ, और वो उसको गलत तरीके से कई हमने ऐसी सिचुएशन देखी है एटीएम्स में कि अगर मैं अकेला होता और दो होते तो जाहिर है मैं उनको एक शॉट मारता, वो जाहिर आउट हो जाते। लेकिन वो डिसीजंस कहा लिया गया कि जी वो उन्होंने रिस्क के ऊपर से हाथ डाल रहे हैं, बजाय गन को फ्रंट से पकड़ के आप उसको कर सकती हैं, क्लोज में हम कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू इट वेरी वेरी अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंटली। लेकिन जो अगर कोई डिस्टेंस में है तो वहाँ डिसीजन कुछ और होता है, वहाँ वो हर कोई नहीं कर सकता। यू हैव टू एक्सट्रीमली लाइक वेल ट्रेन्ड लाइक जमील, यू नो, मुझे आप सिखा भी देंगे तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन वही बात है, ऑफ कोर्स इयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन इयर्स ऑफ बीइंग वेयर यू आर टुडे, माशाल्लाह से। चूँकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, आपसे मैसेजेस ज़रूर लेंगे। स्कूल्स के हवाले से ज़रूर बताइए कि स्कूल्स को कितना बच्चों को ये इस तरफ प्रमोट करना चाहिए, इस स्पोर्ट को भी आगे, यू नो। देखें, इस स्पोर्ट्स में स्कूल में मैं समझता हूँ कि काम तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड कर ले उसको, डिसिप्लिन ऑफ मार्शल। अभी तक सिर्फ मार्शल आर्ट्स एक लेवल पे आ रहा है, एक फॉर्मेलिटीज हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल फॉर्मेलिटीज हो रही है, बस सर्टिफिकेशंस हो रही हैं, बेसिक्स हो रहे हैं, बच्चे को आपने ड्रेस वगैरह पहना दिया, एंटरटेनमेंट टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें जाहिर है कि कई चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक डिसिप्लिन है और इसमें आप, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। इसमें से आप यूँ समझ लें कि 1 वीक या 2 वीक में ऐसी क्लासेस जो है ना कंडक्ट होनी चाहिए जिसमें बच्चा महसूस करे कि कुछ हुआ है मेरे साथ, सीखा है उसने, मैंने कुछ सीखा है। फॉर्मेशन उसके अपने जो है फुटवर्क अगर उसमें है तो वो ट्रेनिंग कर रहा है तो ही मस्ट बी डिफरेंट देन अदर किड्स। ठीक है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बिल्डअप होनी चाहिए, उसके पुशअप्स कैसे हो रहे हैं और उसकी जो है ना रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। अच्छा, वैसे ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि यूजुअली लोग क्या कहते हैं, बच्चों को एक ही क्लास में रख रहे होते हैं, वो क्लास टू क्लास चल रहे होते हैं, तो वो बच्चे तो जल्दी पिक कर भी जाते हैं, उनके लिए इट्स वेरी डीमोटिवेटिंग टू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इवन इफ दे हैव अचीव्ड दैट पर्टिकुलर गोल। देखें, उन बच्चों को जब हम जाहिर है कि क्लास 2 ऊपर जा रहे होते हैं, फिर माँ बाप का और पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों को जब वो 14 प्लस हो गए तो नाउ एज अ किड अगर मेल फीमेल दोनों के अंदर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है, उस एज पे अगर हम उनको छोड़ देते हैं और टच सिस्टम पे ले आते हैं, जब वो 20 प्लस 25 प्लस के हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में रिस्पॉन्स बहुत स्लो आना शुरू होता है जब वो ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को 14 प्लस के बाद दे शुड सेंड देम टू द जिम्स, गुड जिम्स, फाइंड आउट हु इज द बेस्ट कोचेस, फाइंड आउट द बैकग्राउंड ऑफ द कोच, फाइंड आउट द बैकग्राउंड ऑफ द जिम कि वो पर्पसली क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वेट्स का क्या है कॉन्सेप्ट? वेट्स का देखिए, वेट्स डिपेंड करता है। 14 इयर्स के बच्चों को मैं नहीं समझता कि वेट्स उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। दे हैव टू लिफ्ट देयर सेल्फ, दे हैव टू डू अ लो एंड हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो हम लोग करा रहे हैं और हमारे जैसे चंद क्लब्स हैं
तो वो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ग्रोइंग हो रही है, आपकी हाइट और आपका स्ट्रक्चर फ्रेम जो है ना वो ऊपर आ रहा होता है। व्हेन यू लिफ्टिंग द वेट्स तो आप दब जाते हैं, तो वो आपके जो जॉइंट्स वगैरह जो डेली बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं, आपकी जो बोन स्ट्रक्चर्स है वो 25 प्लस तक इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना ग्रोइंग बॉयज। यस, ग्रोइंग बॉयज में आप लोगों को स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज ज्यादा करानी पड़ती है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, तो हम फुल पोटेंशियल यूज कर सकें। कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं जमीर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे बुलाने का, और मेरा ये लास्ट मैसेज ये है कि प्लीज़ आएँ, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ इस मैसेज को स्पॉन्सर्स के लिए कन्वे करता हूँ कि मुझे लास्ट फाइट नाइट में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी थी जी। बिल्कुल एंड में जाके हमें कुछ स्पॉन्सर ने रिस्पॉन्स दिया। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो लास्ट इवेंट हमने किया है इसमें तमाम कंसर्न्स लोग जो ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम करना चाहें तो प्लीज़ K7 का और मेरा और मेरी टीम का साथ दें, ताकि हम इस स्पोर्ट्स को इस लेवल पर ले जाएं कि जहां पर लोग ड्रीम कर रहे हैं। जैसे आज कल का जो शो हुआ, लोगों के पास ड्रीम था, उन्होंने कहा कि वी नेवर सीन दिस काइंड ऑफ इवेंट। फैमिलियां ऐसे क्राउडेड आई हैं, तो हम सब मतलब हमारी सिक्योरिटी अच्छी थी तो हमने सारा कुछ मैनेज कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ा साइन हुआ। वाह, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह इसके लिए हम चाहेंगे कि प्लीज़ मीडिया हमारा साथ दे, हमारे इमेजेस को, हमारे एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वे करें। एब्सोल्युटली, नहीं बिल्कुल, आई थिंक आप एक बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्शन पे निकले हुए हैं, और ये इस तरह की पॉजिटिव कामों की तरह के लिए तो आई थिंक हम सबको साथ देना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क तरक्की करे, हमारे लोग तरक्की करें, और एक आई थिंक आपको एक एवेन्यू मिलता है फॉर एंटरटेनमेंट। इससे बेहतर क्या हो सकता है? इट्स अनदर स्पॉट जिसको अब माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक हमें भी इसका पार्ट बनना चाहिए। कुछ नहीं तो कुछ आपकी पर्सनालिटी में बहुत इजाफा होगा इसी हवाले से। हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच जमील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। हम लेंगे ब्रेक, वापस आएंगे एक और मेहमान के साथ, एक और गुफ्तगू के साथ। कहीं ना जाएगा, आज का ऐसा ही दिन है, अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें। कुछ कहना चाहते तो कॉल करें, फीडबैक देना चाहते तो फीडबैक दें, हम आपका इंतज़ार करें आपके फ़ोन का। आप मैसेजेस भी दे सकते हैं। विल बी बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर एंगल से ज़िंदगी को टच अपॉन करें। मंडे का दिन है तो ऑफ कोर्स जहाँ पे बात करते हैं ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी बगैर खूबसूरती की तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और खूबसूरती मैं समझती हूँ लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। जहाँ पे खूबसूरती की बात करते हैं वहाँ बहुत मैटर करता है हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आप दुनिया के बेहतरीन मेकअप भी करवा लें और कपड़े पहन लें, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ पे आपको बहुत अच्छा कैरी भी करना आता हो, लेकिन अगर आपने अच्छा मेकअप नहीं किया हुआ हो और आप अनकम्फर्टेबल हों, तो आप सोचें थोड़ा सा ऑकवर्ड रहेगा। आई मीन यू विल नॉट हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जब मेकअप की बात करते हैं, कितना लगाना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। व्हाट इज़ इन, व्हाट इज़ नॉट, सर्दियाँ हो गई हैं, ऐसे इतने सारे सवाल आते हैं जो आपके जहन में भी होंगे, हमारे भी होते हैं। तो मिलवाती हूँ आपको आज हमारे पास जो गेस्ट आए हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान आए। जब ब्यूटी पार्लर्स की बात करते हैं, सैलून्स की बात करते हैं, तो एक नाम जो कि बहुत जाना माना है, जिसको आप सब जानते हैं, नाम लूँगी पहचान जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ओनर ऑफ ब्लश सैलून एंड स्पा। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव हिना फरीद एंड मलिहा खान। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसे हैं आप लोग? बताते चलो, फैमिली बिजनेस है, दोनों कजन्स हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ मलिहा जो हैं वो आई हैं न्यूयॉर्क से, एंड शी इज़ अ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। तो किन किन लोगों का मेकअप कर चुकी हैं वो जानते हैं इनसे, और उनकी असलियत भी थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स, आई मीन लाइक थोड़ा तो जूसी गॉसिप मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मलिहा पहले बताएं, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। न्यूयॉर्क छोड़ के आ गई पाकिस्तान जी, हिना की खातिर? बिल्कुल। क्यों? यहाँ पे हम आर्टिस्टों की शदीद ज़रूरत है, एंड ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। सो मैं इस वजह से आई हूँ टू मेक श्योर कि हम आपको सिखा सकें एंड आप अपने आप को कैरी कर सकें, टू बी एबल टू ग्लो। और आजकल सेल्फी का सीन कितना इन है, बहुत ज़्यादा है। हर जगह कैमरा उठाया, सेल्फी, फॉरन बगैर कहीं लाइक लास्ट नाइट ओनली आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, बिलीव मी, मेरे जाने से पहले वहाँ पे देयर वर लाइक 2 गर्ल्स सिटिंग, और हम जब तक खा रहे थे, वो जब तक जा रहे थे, आई थिंक मेरे सामने कुछ 100 सेल्फीज लिए होंगे उन्होंने। एंड आई वाज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद देम, खाना खाने आई हैं, सेल्फियाँ लेने आई हैं। तो यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। न्यूयॉर्क का मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा होता है इस टाइम पे। अभी तो चिली, स्नो के भी चांसेस हैं।
बिल्कुल। मौसम के लिहाज से भी मेकअप चेंज होता है? ऑफ कोर्स, कलर ट्रेंड्स चेंज होते हैं, बेस चेंज होती है, हर चीज़ चेंज होती है, हर चीज़ की हाइड्रेशन लेवल और टेम्परेचर चेंज जब होता है तो आपकी स्किन थोड़ी सी हार्श हो जाती है। ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी कॉन्टूर लाइन नज़र ना आए। अच्छा, ये सारी आप हमें टेक्निकलिटी से भी बताइएगा, लेकिन पहले मेरे वापस से शुरू वाला मज़ेदार सवाल की तरफ चलते, किन किन सेलिब्रिटीज़ का मेकअप कर चुके हैं आप? मैंने बेसिकली जब अपने लॉरियल के करियर में लांकोम के साथ मैंने बहुत बड़े बड़े नाम किए हुए हैं, जैसे कि कार्दाशियंस हो गए, आपके ये कार्दाशियन सच में इतनी ही खूबसूरत हैं जितनी नज़र आती हैं? एक्चुअली हम सब एक स्टार हैं, राइट, बिकॉज मेकअप आपको एक इतनी इन्हेंसमेंट दे सकता है कि आप लोगों के आइडियल बन जाते हैं। Do you think anyone can look beautiful? Yes. With makeup? Yes. Yes. You know? Yes. हाँ. Definitely. Anyone. Anyone. As glamorous as it As can glamorous as it. And हम लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं ये तो मुझे सूट नहीं करेगा, बिल्कुल गलत है। टेक्निक आनी चाहिए, तरीका आना चाहिए, जिसके लिए अब मलिया, जब मेरी अमेरिका में मलिया से बात हुई तो मैंने कहा मलिया तुम वहाँ क्या कर रही हो? She said, Raji, I'm very happy. I said, fine, but we need you here. Yeah. Because I know her work. I've seen it. हम लोग साथ shows करते थे वहाँ पर मेकअप के, तो ऐसे तुम क्यों वेस्ट कर रही हो अपनी ज़िंदगी को? तुम पाकिस्तान आओ और सबको बताओ, दिखाओ कि कितना कुछ, I mean, ऐसी बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें हमारे पास हैं that you will be shocked and you'll say like ये वही है? Oh my God, ये really? वही है। अभी रिसेंटली हमारे सैलून में कोई आई थी, उनका हमने मेकअप किया, वी टुक बिफोर एंड आफ्टर, शी वाज लाइक नहीं एंड हाँ एंड इट वाज इट्स आपको इंसान को अपने आप से प्यार हो जाए ना मेकअप के बाद, लाइक इट्स लिटरली ऐसे ही होता है। मैं बहुत लड़कियों को इस तरह से देखती हूँ शीशे में, यू आफ्टर मेकअप। जैसे कि मेरी फेवरेट क्लाइंट है नरगिस फखरी। ओके सो बेसिकली क्यों है फेवरेट? बिकॉज वो आके कहती है मलिया डू योर मैजिक। वो ना एक क्वेश्चन करती है ना कोई डिमांड करती है, कि शी नोज के आई कैन ट्रस्ट यू। एग्जैक्टली, क्योंकि उसको मैं वो स्किन का ग्लो देती हूँ, द वे स्क्रीन एंड जैसे उसकी वो मूवी आ रही थी स्पाई हॉलीवुड की, सो शी वाज लाइक मलिया मेक मी लुक लाइक अ डॉल। वाओ। तो दैट वाज द ओनली थिंग शी आस्क्ड, शी वाज आई एम वेयरिंग रेड, डू योर मैजिक। तो इस तरीके से अच्छा वेस्ट की तरफ आगे नजर डालें तो देयर मेकअप इज मोस्टली वेरी ग्लोई, the dewy glowy without looking oily. Without looking oily, yeah. लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि ऑयली क्या है, dewy क्या है, और केकी नहीं होता उनका, पाउडरी फील नहीं आता है। So what's the magic? Basically it's your foundation. जैसे कि it took me many years, अब finally अल्हम्दुलिल्लाह मैं ready हूँ to be out in the market with a base that आपको कराएगी, आपको flawless without having to do anything else. जैसे कि अभी for instance मुझे 4-6 चीजें नहीं लगानी है, नहीं, one thing would be enough. One thing would be enough. And quality maintenance. Quality mineral base made in the USA. Oh, ठीक है, so you're getting it manufactured there only. Yes. Yeah, it's coming to us. Wow, that's amazing, with different color tones. Over 14 tones. Over 14 tones. Because हम लोगों की skins में yellows and pinks, we have undertones of discoloration बहुत होती है हम लोगों में यहाँ पे, because of the harsh sunlight and the ozone layer जो change हो रहा है, हम लोग realize नहीं करते कि हम लोग अपने पूरे face को analyze नहीं करते, और हम कोशिश करते हैं कि ये हिस्सा ये match करना चाहिए, तो क्यों खरीदें, हम इस तरह क्यों करें। So to make sure कि हम लोग flawless हों, the formula was formulated कि हर चीज़ एक चीज़ में हो जाए। You like the face, the foundation we're talking about? The foundation. Have you tried it? Yes, I've tried it. In fact, we have it on. जैसे कि मेरा है, I master in pigmentation makeup. ठीक है, any discoloration and all, I can make it flawless. With her foundation, it gives such a glow that, and आप सिर्फ foundation लगा कर, without any contouring, without any shadow, you take a picture and it's absolutely, I'm not talking about editing or anything, आप just actual snap ले, actually your own snap, and you'll see a huge difference. अच्छा. And the best thing about the foundation is it lasts long. 18 hours. 18 hours. And then when she said 18 hours, I was like, okay. So I told one of my girls, I said, तुम लगा लो और फिर रखना.
तो रात को द नेक्स्ट डे शी केम एंड शी सेड 1 बजे तक लगाया था, फिर मैं थक गई थी, फिर मैंने मुंह धो लिया, मगर मेकअप को कुछ नहीं हुआ था। ओह वाओ, I mean, literally, you can go to the gym and still look like a doll. आजकल का ट्रेंड ये है कि हम कोई फ्रेंड्स मिल जाएंगे तो we still have to look like a princess. प्रिंसेस तो देखिए ये वो ज़माना है, आप ड्रामा में देख लेना, सोते हुए भी मेकअप होता है, उठते हुए भी मेकअप होता है। मैं जब यंग थी आई यूज्ड टू थिंक कि ये पैदा ऐसी हुई है। सो बड़ी हुई तो क्या एहसास हुआ कि इट्स ऑल मेकअप। पैदा ऐसी नहीं हुई थी, पैदा तो खुद हर कोई अच्छा होता है, इंस्पायर्ड, यस एब्सोल्युटली। अच्छा जी, वक्त में ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, आपको फाउंडेशन भी दिखाएंगे, कहाँ अवेलेबल होता है, क्या डिटेल्स हैं वो भी बताएंगे आपको, कहीं ना जाएगा। वी बी बैक राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। बताना चाहूँगी कि मेरे पास आप लोगों के लिए वाउचर्स भी हैं ब्लश की तरफ से, तो अगर वाउचर्स जीतना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल करें, हमसे बात करें, कोई सवाल पूछें, हमारे पास यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, आपका जवाब ऑन एयर देंगे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक पे, कोई सवाल हो ज़रूर बताइए, कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सारे सवाल के जवाब दे दें। अच्छा, टॉकिंग टू यू है ना, पहले तो मुझे बताएं, आपने कहा कि यू ऑल फॉर द बेस एंड एवरीथिंग राइट, एंड पिगमेंटेशन के हवाले से भी बात की आपने। व्हाट अबाउट हेयर डोज? hair to like what do you mean by hair to? बालों की ख्याल के लिए या बालों के मेकअप के लिए क्या होगा? बालों के मेकअप के लिए तो बहुत कुछ है। असल में हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एक्सटेंशन कराते हैं, स्ट्रेट करा लेते हैं, उसके बाद की ख्याल नहीं रखते। हाँ हाँ, ठीक है, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स लाइक बाल आपके एक पौधा है। बिल्कुल, अगर आप प्लांट को खाद मिट्टी डाल देते हैं और उसमें पानी नहीं देते, थोड़े दिन तो प्लांट बहुत खूबसूरत लगेगा, उसके बाद वो गिर जाएगा। इसी तरह अगर आप प्लांट की कटिंग नहीं करते टू शेप इट एंड टू मेक इट ब्यूटीफुल, उसी तरह बाल हैं आपके, अगर आप उसको कट नहीं करेंगे और उसको बेसिकली बालों का भी ख्याल, बालों का ख्याल बहुत, एक बाल और एक फेस ही तो सबसे मेन। आप लाखों के जोड़े पहन लें और अगर आपके बाल खूबसूरत नहीं हैं और अगर आपकी शक्ल में वो रेडियंस और वो खूबसूरती नहीं है तो वो जोड़ा तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है। अच्छा मलिया, ये एक मिसकॉन्सेप्ट है या मुझे बताएं, डू यू थिंक देयर इज एनी सच्चाई इन इट कि मेकअप से स्किन ख़राब हो जाती है? एक्चुअली अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो ऑफ कोर्स ख़राब हो जाती है। अच्छा हाँ, क्वालिटी वो लोग जो रेगुलरली मेकअप लगाते हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या कहेंगे? उनके पोर्स खुल जाते हैं एंड स्टफ लाइक दैट, तो क्या करना चाहिए? हमेशा प्राइमर मैंडेटरी होता है। प्राइमर से होता ये है कि आपकी एक शील्ड बन जाती है स्किन पे। जब शील्ड होती है तो होता यह है कि कोई चीज़ अंदर नहीं जाती, पोर्स के अंदर नहीं जाती, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। पोर मिनिमाइजर्स होते हैं जो आप लगा के एक शील्ड बना लेते हैं, जैसे कि बेसिकली हम लोग एक गाड़ी में वाइजर्स लगाते हैं, बिल्कुल, फिर भी सनलाइट आ रही होती है बट वो स्टिल प्रोटेक्टेड। क्या आती छिन? हाँ, तो बेसिकली सेम फिल्टर हो जाता है। तो इट्स अ फिल्टर ऑन योर स्किन जो आपको प्रोटेक्ट करता है एजिंग से, बहुत सारे फैक्टर्स से। तो अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा ले लें, आपके मॉइस्चराइजर प्राइमर लगा लें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमें दिखाइए ना अपना फाउंडेशन। अच्छा, ये भी बताना चाहूँगी, अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे एंड दे वर टेलिंग मी कि यहाँ पे मलिया सिर्फ हमें मेकअप ही नहीं करने के लिए, मेकअप सिखाने के लिए भी आई हैं, तो ये एक्चुअली क्लासेस ऑफर कर रही हैं एट ब्लश। इस हवाले से भी डिटेल लेते हैं और दिखाइए ज़रा आपने जो बेस बनाई है। आप अपने स्किन पे फील करें, टेक अ लिटिल बिट, हाँ, इसका टेक्सचर फील करें, बहुत सॉफ्ट है एक्चुअली। इसे मैंने एक रैंडम कलर सेलेक्ट किया है, बट लुक एट द वे ये किस तरीके से आपकी स्किन पे जा रहा है। बिल्कुल, इसकी फिनिशिंग देखिए, और लग भी नहीं रहा कि ये बिल्कुल, बट ये समर एंड विंटर दोनों में चलेगा। यस, बिकॉज़ मिनरल्स है ना, मिनरल्स आपकी स्किन को, ये देखिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ लगा हुआ है इस पे। दैट्स द बेस्ट पार्ट। इस चीज़ का ये होगा कि आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। ओह माय गॉड, इट्स डिसअपीयर्ड इन माय स्किन। हाँ, मिनरल्स का यही तो वो है, सरप्राइज। देखें, वाओ, आई मीन यहाँ लगाया मैंने, और फील करें, फील द डिफरेंस इन योर स्किन कि किस तरीके से इट्स गॉटन स्मूदर, सिल्कियर फील टू इट। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है।
वाओ, जबरदस्त। मेरे वहाँ के क्लाइंट्स कहते हैं हाउ एक्सपेंसिव इज दिस मलिया? इट्स एक्चुअली अभी क्वाइट एक्सपेंसिव? एक्चुअली नो, इंट्रोडक्टरी Actually, रेट no. है हमारा अभी स्टार्टिंग ऑफ दैट सारी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में है ना महंगी होती हैं। No, it's not very expensive. It's 6,500. अच्छा, that's it. and That's it's it. over a I 6 mean, month supply. Over a 6 month supply? लेस इज मोर, थोपना नहीं है, थोड़ा थोड़ा लगाना है और उसको ब्लेंड करना है, प्रॉपर ब्लेंडिंग। ठीक और है। आजकल सबको पता है ब्यूटी ब्लेंडर एक स्पंज है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पॉपुलर है। हाँ। वो इस चीज़ को जैसे था 4 चांद लगाता है। हाँ, तो बेसिकली जब आप क्लासेस देंगी तो आपको किस तरह लगाना है वो भी बताएंगी। यस, जो मुझसे पूरा क्लाइंट पूरा इट्स अ प्रॉपर क्लास। उसमें सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, उसमें आपको Eye makeup, contouring है, everything. everything. आई कॉन्टोरिंग, हम लोग अपना आई का शेप भी चेंज कर सकते हैं। कुछ लोगों की थोड़ी सी गोल सी होती हैं, राउंड आईज, टू मेक अम बादामी, वी ठीक कैन है। डू दैट। Okay. हर चीज़ का एक ट्रिक है। और कॉन्टोरिंग इस तरीके से करना है कि लाइनें नज़र ना आए। अब बहुत दफ़ा यूल बी सिटिंग एट अ पार्टी, आपको यहाँ पे किसी की लाइन नज़र आ रही बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इट्स अ हैबिट, हम लोग प्रॉपर घूरेंगे। ब्लेंडिंग नहीं हुई होती है। एग्जैक्टली, उनको लग रहा होता है कि इट्स परफेक्ट, मगर ये शक्ल की कट नजर आ रही है, वो कट नहीं है। वो धब्बा नजर और ऐसा लग रहा आ है किसी ने आपको पंच मारा है, तो ब्रूजिंग इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्लासेस आप कब से दे रही हैं, कब से स्टार्ट हमने कर रही 10th से स्टार्ट करी हुई हैं। 10th of January? नो, एक्चुअली 10th of December से 10th of December ऑलरेडी इन started है। मोशन It's already started. ओके, अगर इफ समबडी वांट्स टू कम इन They can join they in. can join in. हम लोग एक यूनिक वे कर रहे हैं। यू कैन डू अ वन-on-1 ठीक है। सेल्फ ग्रूमिंग की, ठीक है। 1 hour each day, 5 सेल्फ days, ग्रूमिंग के अंदर क्या क्या आएगा? मेकअप आएगा? एवरीथिंग जो आपको खुद ज़रूरी है फॉर योरसेल्फ। ओके, जैसे कि आपको अपनी आईज सीखनी है, आपको स्मोकी सीखना है, आपको बेसिक सीखना है, आपको ऑफिस लुक सीखना है। ओके, ठीक है, कस्टमाइज होगा आपके नीड्स पे। सही है, ठीक है, सो दैट इज़ वन, एंड वी आर ऑफरिंग इट फॉर 40,000। ठीक है, ठीक है, और उसमें आप A to Z जो आपका अपना फेस है, बिल्कुल सही। और आप आगे सीखना चाहते हैं थोड़ा सा क्रेजी लुक्स, थोड़ा सा ग्लिटरी ड्रामेटिक, तो आप अपग्रेड करा सकते हैं टू द नेक्स्ट लेवल। तो मैंने लेवल्स किए हुए हैं कि हर कोई सीख सके अपने बेसिस पे, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के व्हाटएवर, क्यों हर कोई हर चीज़ नहीं सीख सकता ऑफ कोर्स। और ग्रुप भी हैं, ग्रुप है। आर डिफरेंट। ग्रुप के उसमें है कि सर्टेन टाइमिंग्स हैं, वो ग्रुप सीखेगा जो हाउ मेनी ग्रुप्स आर यू डूइंग? we're doing 2 groups a day। ओके, ठीक है, तो एक मॉर्निंग बैच है, एक आफ्टरनून बैच है। आप ब्राइडल भी करेंगे ब्राइडल ऑफ कोर्स। क्योंकि ब्राइडल का सीजन इज ऑन, राइट? Bridal Of is course. also happening. अच्छा, आजकल अगर है ना ब्राइडल के सीजन में व्हाट इज इन, व्हाट इज नॉट इन, क्या कर रही हैं आप, क्या नहीं करेंगी आप? एक्चुअली ब्राइडल का सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि उसको बहुत ज़्यादा ग्लिटरी कर दो। राइट, आई एक्चुअली डोंट बिलीव इन दैट। आई थिंक इंसान की आँख को इन्हेंस करें, हाँ। उसकी ब्यूटी को निकालें, उभारें, ना कि उसको आप एक डॉल बना दें। व्हेन शी वॉशेज हर फेस शी इज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी। बिल्कुल। जो उसकी शक्ल है उसी को खूबसूरत करें। हाँ ना, आई मीन मेकओवर का मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि आप यू शुड बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। यस, बट कभी-कभार अच्छा लगता है वो भी, लेकिन शादी वाले दिन नहीं शायद, है ना? नहीं, शादी पे भी अच्छा कर सकते लगता हैं है, शादी बट वाले इट दिन। ऑल डिपेंड्स कि उसकी उस पे सूट करेगा या नहीं कि नहीं करेगा। डेमो देते हैं, डेमो मांगते हैं लोग शादी से पहले? शादी से पहले कहते हैं कि डेमो करो, तो यस समटाइम्स वी डू, Okay. बट मोस्टली दे नो आवर मेकअप, ओके, सो वी डोंट रियली नीड इट। अच्छा ठीक। It's the people who book with us, they know कि Of हम course, कि what काम we can, पता होता है, you know, बिल्कुल। हाँ। वरना ये कि अगर किसी को बहुत कोई ही एक वो है तो पर्टिकुलर we आई can- मेकअप करवाना we हो या can kind of give them an idea to what they're going to look like, which is nice, right? Because आपका एक पार्टी मेकअप करा लेती हैं, गेट टू फील के इस तरीके से होगा, इस लेवल पे होगा। डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो होती हैं उसके यूजुअली होते हैं, बिकॉज मुझे जानना होता है कि क्लाइमेट क्या है। Exactly, everything। बिल्कुल। मैंने बहुत करी है डेस्टिनेशन, इवन हवाई। ओह, तो जहाँ पे बिल्कुल बहुत ह्यूमिडिटी भी होती है। तो अगर मैंने वो मास्टर कर लिया तो पाकिस्तान तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ नहीं, आई टोटली एग्री। तो यू आर एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, कि आई एम एबल टू बी अप्रिशिएटेड कि जो यहाँ पे हो रहा है, एंड मेरा काम जो इस लेवल पे, एंड जो भी क्लाइंट अभी मेरे चेयर में बैठा है, देव हग मी 10 times, 10 दफ़ा गले लगा के, एंड आई एम लाइक ओह वाओ। वाओ, ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मुझे Oh, ऐसा you लग रहा है। must, you हाँ ना? must, that would be nice. आई हैव टू नाउ, आई हैव टू सी अगर किम कार्दाशियन को इतनी खूबसूरत बना सकती हैं ये, तो देखते हैं सायरा को थोड़ा तो आगे कुछ तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू सेड नरगिस फाखरी इज योर फेवरेट क्लाइंट, राइट? जी।
who is the not so favorite client? Actually हमारी फील्ड में everybody likes us because हम लोग Who was उनको the करते most difficult? Okay. हैं। The most difficult was Priti Zinta Really? क्यों? because After the thing that she's gotten with her thing done? or एक्चुअली before? जो क्लाइंट अपना फ़ोन लगा रहता है ना तो उसकी एक साइड बहुत हार्ड हो जाती है करनी, तो अब इधर से इधर फ़ोन स्विच करो, इधर से उधर फ़ोन स्विच करो, तो उस क्या पे करती हैं फ़ोन पे इतनी देर तक? उनकी जो कॉल्स आती रहती हैं आप मना नहीं करती उनको? एक्चुअली सेलेब्स को आप किस कुछ कह नहीं लेवल एग्जैक्टली तो उनकी एक हैबिट होता है जो आपको को थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगता है उनके साथ। अच्छा ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं फ्लाई इन हो रही थी, उनको करेबियन जाना था, वो मुझे कॉल करके मलिया वेयर आर यू, आई एम लाइक आई एम इन कराची, कहने लगी तुम्हें आना होगा, एंड आई एम सो सॉरी क्योंकि लाइक मैं तुम्हारे पकड़ नहीं जा रही, सो दैट्स ओके आई एम लाइक आई एम सो सॉरी, मैं टीम से किसी को भेज देती हूँ। शी इज़ लाइक नो मैं प्रीति हूँ। आई एम लाइक आप बहुत मैं प्रीति हूँ, मैं टीम से नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। हाँ। ऐसा ही है। ऐसे ही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यूयॉर्क का प्रीमियर हुआ था जवानी फिर नहीं आनी का, Right. तो मैंने महविश हयात एंड सोहाय अली का वो किया था एंड वो बहुत पसंद किया गया, जो फ्लॉलेस लुक जो बनाया गया था, जो महविश के पेज पे You use भी your own base? यस आई यूज माई ओन बेस, तो वो मेरा एक फर्स्ट आउट प्रीमियर था ऑफ द Wow. वर्क विद द बेस, तो उस लेवल पे उन्होंने इतना पसंद किया गया कि यहाँ पे भी शी इज़ लाइक आई एम रेडी, मिलना यू नो इल्वी बिल्ली। वाह ज़बरदस्त, क्या बात है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं। वापस आके पूछेंगे कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें तो हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर सेलिब्रिटीज़, एटीट्यूड में भी और वैसे भी। ज़रूर जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। वक्त हमेशा की तरह बहुत तेज़ी से चला गया हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी एक्स्ट्रा की तरफ आ जाते हैं। चूँकि हमारे पास मौजूद हैं ओनर ऑफ ब्लश सैलून इन स्पा, तो जी हाँ, हमें मेकअप के हवाले से बातें बता रही हैं। इन्होंने भी आज जो बेसिक बात बताई वो ये कि यहाँ पे हमारे पास जो मलियाँ हैं वो अपना ख़ुद का बेस फाउंडेशन जो है वो बनवा के लेकर आई हैं यहाँ पे। इट्स बेसिकली फॉर सेल, ब्लश सैलून में ही अवेलेबल है। इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। उन्होंने क्लासेस भी दे रही हैं, ग्रूमिंग क्लासेस भी दे रही हैं ब्लश पे। तो इफ़ यू वांट टू गो, आप जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, जाके इनसे मिलें, कोई क्वेश्चंस हैं ज़रूर पूछें। आप फेसबुक के पेज पे भी सवालात पूछ सकते हैं, उसको भी हम ज़रूर अपडेट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 5 गिफ्ट वाउचर्स हैं ब्लश सैलून स्पा के, तो आप वो भी ले सकते हैं हमसे। लास्ट एंडिंग मैसेज की तरफ आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। हिना, कोई लास्ट मैसेज देना चाहती हैं माय व्यूअर्स को? बेसिकली आई फील कि हर इंसान जो है वो बहुत खूबसूरत है और उसको अपनी खूबसूरती को बाहर निकालने के लिए इफ़ यू थिंक ब्यूटीफुल देन यू फील ब्यूटीफुल, देन यू नो। अच्छा, और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये कि अगर एक खातून जो कि अपने मस्कारा और लिपस्टिक मुस्तकिल लगा के रखें, एंड इफ़ यू रियली डिप्रेस और आप लगाएं, you will feel very nice. Really? Yeah. It has an impact. तो कभी बहुत रोना भी आ रहा हो ना तो मस्कारा waterproof please और लिपस्टिक लगा के रखें, then see that magic, you'll automatically feel good. Whether it's true, because when you look good now you feel good. You feel good. I mean, there are times when I'm very depressed and I go and I put red lipstick on and the whole feeling changes. कभी ट्राई करो। Try it, definitely try it. करो। I know, क्योंकि usually जब आप बहुत रोने वाली डिप्रेसिंग फेज में होते तो you feel like you're staying in your pajamas and not getting out of the covers. No, that's the time you just get up and do a little bit of makeup and सही है, stuff. ठीक है, done. I'll also try this now next time. What about you? कोई लास्ट मैसेज देंगी मलिया? बेसिकली ब्यूटी जैसे इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सो बेसिकली मेरा काम यहाँ पे ये है टू मेक श्योर कि मैं आपको चंद ऐसी ट्रिक्स सिखा दूँ कि आप 10 मिनट में तैयार होकर घर से निकल लें। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लगे? ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है व्हेन माय हस्बैंड सेज ओह यू लुक वेरी नाइस, पूरा दिन बन जाता है। आई नो, आपका 10 किलो वजन भी बढ़ जाता है उसी से। कसम से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। एक तारीफ। तो मैं यहाँ पे आई हूँ और दुनिया की तारीफ एक तरफ, मियाँ की तारीफ एक तरफ। एग्जैक्टली, आपका फियांसे
आपका मियाँ, एनीबडी जिसको हम अपनी पूरी ज़िंदगी आइडलाइज करते हैं उनके अराउंड, तो उनकी तारीफ मीन्स द वर्ल्ड। चाहे आपके पेरेंट्स 10 दफ़ा बोलते हैं यू लुक ब्यूटीफुल, ओके ठीक है, आपको तो लगेगा ये आप ही की औलाद है। एग्जैक्टली। सो जैसे कि मुझे रोकते हैं कि मैम 1 सेल्फी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ना कि हाँ आई एम यूज्ड टू इट, इट्स ओके, आगे आगे चलते हैं बिकॉज़ तुम्हारे ग्रुपीज आ रहे हैं। आई क्यूट, वेरी क्यूट। तो जब वो कहते हैं ना यू लुक नाइस, तो मेरा पूरा दिन बन जाता है। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड आई रियली वांट टू विश यू लक कि आप यहाँ आई हैं। लम्या, आपको बहुत मज़ा आया यहाँ पाकिस्तान, आपको बहुत ज़बरदस्त वेलकम करें। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। That's exactly what I want. I want everyone to welcome her because I know it's her talent is. I mean, I've seen it. नहीं, thank you so much for coming back. No, I mean, ये बात ज़रूरी है कि हमारे पास जो टैलेंट होता है वो बाहर ज़रूर चला जाता है, वापस अगर आ रहे हैं तो हमारे लिए कितना बड़ा फ़ायदा है, ये सोचें हमारे लिए कितना ऐड ऑन होगा। सो पीपल लाइक यू आर एन एसेट फॉर अस। थैंक यू सो मच। एंड एक बात ज़बरदस्त बताऊँ, बहुत सारे लोग आते तो हैं लेकिन सिखाता कोई नहीं है, एंड ये यहाँ आई हैं सिखाने के लिए, तो ज़रूर प्लीज़ फ़ायदा उठाएँ। ज़िंदगी में हर कोई, जैसे कि हमारे मेहमानों ने बोला, खूबसूरत हर कोई होता है, लेकिन हर इंसान का वो एक कोई स्पेशल फीचर ज़रूर होता है, और वो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं टू आपको बताएंगी, आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आपका कौन सा वो फीचर है जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। खूबसूरत हर शख्स होता है क्योंकि अल्लाह ने बनाया होता है, जिस तरह बनाया होता है बहुत हसीन बनाया होता है। सिर्फ जो करेक्शंस थोड़ी बहुत हमें करनी पड़ती है क्योंकि हम खुद अपने आप को ख़राब करते हैं धूपों में जाके और गलत खाना पीना करके, तो वो चीज़ पे वो दिल डेफिनेटली गाइड अस टू हाउ टू लुक नाइस। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू पुट, ज़्यादा लगाने से खूबसूरत नहीं होता है इंसान, सही लगाने से खूबसूरत हो सकता है इंसान। इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इसी नोट के साथ कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। आई नो बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक के हवाले से हमने आज बात की, सिक्योरिटी को भी टच अपॉन किया हमने, स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात की हमने, आज खूबसूरती के हवाले से भी बात की, खाना भी पकाया। कल एक नया दिन होगा, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अपने मशवरे ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।